प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण कर पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे को लेकर आज जांजगीर में किया जोरदार प्रदर्शन। नए जिलों के मुख्यालयों में होगी विधानसभा की मतगणना। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनांदगांव में लिया तैयारियों का जायजा। और रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन ने दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट लाहोत्से को भी फतह कर बनाया एक और रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अमृता शर्मा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेल परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। इस दौरान श्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया, जो पुरी और हावड़ा के बीच चलेगी। यह रेलगाड़ी 20 मई से नियमित रूप से चला करेगी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक भारत और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत से देश की गति और प्रगति प्रदर्शित होती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश अपनी प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है और नई सुविधाएं देश के दूर दराज के इलाकों तक ले जा रहा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रही है। आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, गुजरती है, तो उसमें भारत की गति दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। अब बंगाल और ओडिशा में वंदे भारत की ये गति और प्रगति दस्तक देने जा रही है। इससे रेल यात्रा के अनुभव भी बदलेंगे और विकास के मायने भी बदलेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुरी और कटक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास किया। पुनर्विकसित स्टेशन पर सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी और यहां रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव मिलेगा। श्री मोदी ने उड़ीसा में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकृत भाग का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमृत महोत्सव के दौरान समृद्ध विरासत के संरक्षण के साथ सांस्कृतिक संरचना का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में देश के जनजातीय समुदाय के योगदान का प्रदर्शन करने के लिए 10 विशेष संग्रहालय निर्मित करने के प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत में संग्रहालयों की दुनिया के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा। देश के विकास में संग्रहालयों के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि लोगों को अपनी विरासत से प्रेरणा मिलेगी और लोग संग्रहालयों के जरिए भविष्य के लिए अपने कर्तव्य को भी समझेंगे। जैसे बीते हुए कल से उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं, तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर
भारतीय संग्रहालय की निर्देशिका और संग्रहालय कार्ड का विमोचन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का विषय संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण रखा गया है। जांजगीर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता 4 बैरिकेड्स को तोड़ते हुए रोजगार ऑफिस पहुंचने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन पुलिस बल के मौजूद रहने के कारण कार्यकर्ता घेराव और तालाबंदी करने में सफल नहीं हो सके। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी भी हुई, जिसमें भाजयुमो का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। भाजयुमो कार्यकर्ता करीब 2 घंटे तक नारेबाजी करते रहे। इस प्रदर्शन में भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष रवि भगत, अकलतरा विधायक सौरभ सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल ने हिस्सा लिया। विधायक सौरभ सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय, अत्याचार और वादाखिलाफी कर रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ जो भूपेश बघेल की सरकार अन्याय और अत्याचार कर रही है, जो वादा खिलाफी कर रही है, उसके विरोध में ये आंदोलन है। आपने बोला बेरोजगारी भत्ता देंगे, कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। आपने कहा 10 लाख रोजगार देंगे, किसी को 4.5 साल, पौने 5 साल में अब रोजगार नहीं मिला। अब तो चल ही चलता कि बेरा है भूपेश बघेल जी की। जो सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान किया है, भूपेश बघेल ने यहाँ की युवाओं की एक पीढ़ी का नुकसान कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं इन्होंने होने दी, परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं आए, जिसके कारण उन लोग एज बार हो गए। मेहनत करने वाले लोग अब उम्र के दहलीज से आगे चले गए। इस तरह से भूपेश बघेल ने अभूतपूर्व नुकसान किया है और बचे कुचे में अंत में अगर कुछ बचा है तो ये पीएससी की गड़बड़ी जो बाहर आ रही है, ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। वहीं एसडीएम कमलेश नंदनी साहू ने बताया कि भाजयुमो के प्रदर्शन को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में मौके पर पुलिस बल मौजूद था और यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से कई लेवल की हमने बैरिकेडिंग कर रखी थी। पर्याप्त मात्रा में बल लगाकर हमने रखा हुआ था और जो प्रदर्शन है शांतिपूर्वक तरीके से कंप्लीट कर लिया। विधायक सौरभ सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 20 मई से प्रदेश में गौठानों के खिलाफ जाबो गौठान खोलबो पोल नाम से एक अभियान शुरू करने जा रही है। वहीं भाजपा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। राजनांदगांव जिले से अलग होकर नए जिलों के रूप में अस्तित्व में आए मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुईगदान गंडई जिले के विधानसभा क्षेत्र की मतगणना वहीं के मुख्यालय में होगी। राजनांदगांव जिले के चारों विधानसभा की गिनती भी जिला मुख्यालय में होगी। विधानसभा चुनाव की प्रारंभिक तैयारी का जायजा लेने के लिए राज्य की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने कल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए दिव्यांगजनों के लिए मतदान केंद्रों में रैंप की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। जिला उप निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया है कि बैठक में राज्य की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी मैडम आई थी। उन्होंने यहाँ पे जिला स्तर के अधिकारियों को निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में बैठक लिया और इसके साथ साथ जो हमारे स्ट्रांग रूम है, वितरण वापसी स्थल है, उसके साथ साथ मतदान केंद्रों को की स्थिति का भी निरीक्षण किया गया और मतदाताओं को जागरूक करने के संबंध में चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की। इसी क्रम में उनके द्वारा नववधू जो विवाह होकर के गांव में आई हुई हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी निरीक्षण किया और उन नववधुओं को साल श्रीफल दे करके मतदाता सूची में नाम जुड़ाने के लिए उनका सम्मान भी किया गया। गौरतलब है कि राजनांदगांव के 4 विधानसभा क्षेत्रों डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी और राजनांदगांव में वोटों की गिनती के लिए एफसीआई गोदाम का चुनाव किया गया है। श्रीमती तिवारी ने अफसरों को अगस्त महीने तक एफसीआई गोदाम को अपने नियंत्रण में लेने के निर्देश दिए हैं।
केंद्र सरकार के उपक्रम SECL की गेवरा कोयला खदान में विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और NDRF के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। गेवरा खदान के प्रबंधन SP सिंह ने बताया कि SECL की कोयला खदानों में कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, कई बार आपदा की स्थिति भी आती है। श्री सिंह ने बताया कि ऐसी स्थिति से सुरक्षित ढंग से निपटने और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए SECL के मेगा प्रोजेक्ट गेवरा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मेगा मॉक ड्रिल CISF की टीम और NDRF टीम के द्वारा जो किया गया बहुत ही काबिल तारीफ था। हम लोग हमेशा कठिन परिस्थितियों एनवायरनमेंट में काम करते हैं और ऐसी आपदाएं आती रहती है और इस आपदाओं को कैसे हैंडल किया जाए, किस तरीके से सुरक्षित हैंडल किया जाए, आप आज सभी ने देखा। और जो उदाहरण CISF टीम और NDRF टीम ने प्रस्तुत किया वह काबिल तारीफ था। इसलिए मैं इनके और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी कोई भी इस जोखिम भरे में हम लोग जो काम करते हैं हम लोग अपने आप को सुरक्षित बनेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसी एक्सपर्ट टीम है। गेवरा खदान में आयोजित इस मॉक ड्रिल में स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने भी हिस्सा लिया और सुरक्षा नियमों तथा मानव जीवन को बचाने के गुर सीखे। रायगढ़ की बेटी और पर्वतारोही याशी जैन ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। याशी जैन ने दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट लाहोत्से को फतह कर लिया है। इस शिखर की ऊंचाई 8,516 मीटर है। इसके साथ ही याशी माउंट एवरेस्ट के बाद 26 घंटों के भीतर माउंट लाहोत्से फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं। लाहोत्से एवरेस्ट से दक्षिणी घाटी से जुड़ा हुआ है। इससे पहले कल याशी ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पहुंचकर भारतीय का ध्वज वहां लहराया था। रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने वाली 15 सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ़ की एकमात्र सदस्य हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने का अभियान 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, जो 45 दिनों तक चला। अभियान पर जाने से पहले पर्वतारोही याशी जैन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। CM ने याशी को माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए अपनी शुभकामनाएं देकर विदा किया था। वहीं 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर देने की घोषणा भी की थी। इससे पहले याशी जैन ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी फतह की है। वहीं याशी नेपाल की माउंट आइलैंड पीक की चढ़ाई भी कर चुकी हैं। रंगमंच और ललित कलाओं को समर्पित संस्था संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत के बैनर तले आज भिलाई में राष्ट्रीय वैचारिक संगोष्ठी और लोक कला साधक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने 20 कलाकारों को भारत गौरव सम्मान, छत्तीसगढ़ के 65 कलाकारों को छत्तीसगढ़ कला रत्न सम्मान और 50 कलाकारों को कला साधक सम्मान से नवाजा गया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल थे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस आयोजन के लिए संस्कार भारती संस्था को धन्यवाद दिया। श्री बघेल ने राज्य सरकार पर लोक कलाकारों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। इससे पहले जो है वो व्यवस्थाएं बहुत सारी मिलती थी, लेकिन ये जो कार्यकाल अभी बीत रहा है, अभी छत्तीसगढ़ में जो शासन है उसमें तो नगण्य हो गया। मैं संस्कृति विभाग में देख रहा था कि कलाकारों की देनदारी के लिए जो कलाकार अपने कला का प्रदर्शन संस्कृति विभाग के स्वीकृति के माध्यम से कर चुके, उनका 7-8 करोड़ का कर्ज अभी सरकार के ऊपर होता है और उसको दे नहीं पा रही है। बाहर में जाके पैसे लुटा रहे हैं और अपने यहाँ के कलाकारों को जो वो कला दिखा चुके हैं, वो कार्यक्रम कर चुके हैं, उनकी राशि उनको नहीं मिल पा रही। ये दुर्भाग्यजनक बात है। सरकार बड़ी बड़ी बात करती है लेकिन खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान हमेशा हर साल होता था, 3 साल से उनका नहीं हुआ है। संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले ने बताया कि इस आयोजन में आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों के कलाकारों ने भाग लिया। प्रदेश के लगभग 16 राज्यों के कलाकार इस मंच पर भिलाई के सिविल सेंटर इंजीनियर भवन में उपस्थित हैं। तो इस आयोजन करने के मुख्य उद्देश्य है गाँव के कलाकारों के आगे बढ़ाने के लिए।
वहीं राष्ट्रीय संगोष्ठी में लोक कला में भारतीय परिवार व्यवस्था का महत्व, लोक कला और पर्यावरण, लोक कला की परंपरा और सामाजिक समरसता, भारतीय लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में संस्कार भारती का योगदान जैसे विषयों में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।